हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। आज हम रीजनिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक देख रहे हैं। जो भी हमारे अल्फाबेट होते हैं ए टू जेड, हम इनका नंबरिंग देख रहे हैं कि ये सारे नंबर्स का जो पोजीशन है वो हम कैसे याद रखें। अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एनालॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप कोई भी बैंक या इंश्योरेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको इन नंबर्स का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। एटलीस्ट आपको एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम ऐसे मिल जाते हैं जहां आपको ये नंबर पुट करना पड़ता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंने देखा है कि वो एग्जाम में रफ शीट के ऊपर ये लिख लेते हैं, याद नहीं करते हैं। तो उससे उनको नुकसान क्या होता है कि जब वो एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो उनको हर एक वैल्यू यहाँ पे आके देखनी पड़ती है। तो वो लिख तो लेते हैं लेकिन उनका टाइम वेस्ट बहुत होता है कि आर उन्होंने देखा 18 है, फिर एन देखा 14 है। तो इस तरह से उनका टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है। आइए इसको हम देखते हैं कैसे हम जल्दी याद करें। मैंने यहाँ पे 5 5 के पेयर लिखे हैं। अगर आप देखें तो Z को मैंने अलग लिख दिया है। अगर आप बाकी देखेंगे तो ये 5 5 के पेयर्स हैं। तो इसमें आपको जो सबसे पहला 1 to 5 ये सबको याद होते हैं, 1 से लेके 5 तक ABCDE 1 2 3 4 5 ये सबको याद होते हैं। तो इसका मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, इसके बाद की मैं सबकी ट्रिक्स बताऊंगा। सबसे पहले हम ट्रिक याद रखते हैं इजोती। इजोती ये वो नंबर्स हैं जो कि 5 के मल्टीपल्स हैं। अगर आप देखेंगे 5 10 15 20 और 25, जिसमें ई जो है वो 5 है, जे जो है वो 10 है, ओ जो है 15 है, टी जो है वो 20 है और वाई जो है वो 25। तो इजोती आप ये वर्ड याद रखिए जो कि 5 के मल्टीपल है। तो जब भी ई आए तो 5 है, ई तो आपको पता है, ये फर्स्ट 5 तो याद रहते ही है। उसके बाद जे 10 है, इजोती में जे आपका 10 हो जाएगा, ओ 15 हो जाएगा, टी 20 को ऐसे भी याद रख सकते हैं, 20 20 आपके मैच होते हैं तो T20। ओ जो है वो 15 है, जे 10 है और वाई एंड में है तो वो 25। अब आगे देखते हैं। हमने 1 to 5 याद कर लिया और 5 के टेबल्स भी याद कर लिए। अब आगे वाले नंबर्स देखते हैं। अब देखिए एफ जो है इसका 6 कैसे याद रखें, राइट। एफ की अगर हम बात करें तो एफ की शेप ऐसी है। अगर आप इनको कनेक्ट कर देते हैं तो ये, अगर आप देखेंगे तो ये हमें उल्टा 6 दिख रहा है, रिवर्स ऑफ 6 दिख रहा है। अगर आप देखेंगे ये उल्टा 6 दिख रहा है तो इसका पोजीशन 6 है, राइट। एफ जो है वो 6 है। अब देखिए स्टूडेंट, 6 जिस नंबर में आता है वो 1 to 26 में 3 बार आ सकता है। 6 में 6 आता है, 16 में 6 आता है और 26 में होता है। अब 26 जो है वो तो आपको पता है कि लास्ट लेटर जो होता है वो Z है। अब 6 पे कौन है, F है, ये आपको याद रखना है। और 16 पे कौन सा है, वो है P। देखिए 16 में भी 6 आता है और ये है P। और अगर आप P को भी देखेंगे तो ये भी, अगर आप देखेंगे इसको उल्टा कर दें तो ये भी आपको 6 का शेप ही दे रहा है। अगर आप इसको ऐसे देखें तो P आपका 6 है, F भी आपका 6 है। तो F तो प्रॉपर जो है F6 बन जाएगा, लेकिन जो P है वो बीच में होता है कहीं, इसलिए वो 16 होगा। और एक 26 में भी 6 आता है और वो एंड वाला होगा। तो आई होप आपको F और P दोनों याद होंगे। F आपका 6 है, F के अंदर 6 बन रहा है, और P जो है वो भी 6 है लेकिन उसका नंबर 16 होता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जी। जी जो है, अगर आप जी के अंदर देखेंगे तो जी को जब ड्रॉ करते हैं तो ऐसा ड्रॉ करते हैं। तो अगर आप देखें ये शेप जो है, ये आपको 7 जो है वो अंदर इसके अंदर दिख रहा है। तो G7। ऐसे ही 7 वाला जो है एक और भी होता है। अगर आप देखेंगे 7 वाला एक और है Q। तो Q भी अगर आप नॉर्मली ड्रॉ करें तो ऐसे करते हैं Q, Q, राइट। तो इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ये शेप एक तरह से 7 बन रही है। तो 7 दो जगह है, G में और Q में। तो आपको दोनों याद रखने हैं। G के अंदर 7 आता है, 7 इसका नंबर होगा। Q में भी 7 आता है लेकिन ये 7 नहीं होगा, इसका आंसर 17 होगा। आगे बात करते हैं H की। तो H जो है, H के लिए आप एक वर्ड याद रख लें, हाइट, यानी कि H फॉर 8। H फॉर 8 H का, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, H को अगर आप दोनों तरह से ज्वाइन कर दें इस तरह से तो ये 8 बन जाएगा। आगे बात करते हैं I का है 9। आई नो, हम एक वर्ड यूज करते हैं बहुत कॉमनली, आई नो। अब नो को अगर हम हिंदी में लिखें तो नो ऐसा लिखा जाता है, यानी कि वो होता है 9। तो आई का आंसर है 9, राइट। आई का जो रैंक है वो है 9। अगर जे की बात करें तो ये मैंने आपको इजोटी में बता दिया था। इजोटी में जे जो है वो आपका 10 है। हमारे 10 तक हो गए। आगे देखते हैं K11।
सो K11 को आप कैसे याद रखेंगे? आपकी एक टीम होती है किंग्स 11, अगर आपको याद हो आईपीएल के अंदर एक टीम है किंग्स 11, तो K का आपने 11 उससे याद रखना है। नेक्स्ट है L। L का आप याद रख लें 12, ये आप एज इट इज याद रख लें, L जो है वो 12 है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब L रो होता है तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आप यहाँ 2 बना सकते हैं। अब 2 का तो आपको पता है कि वो B होता है, राइट, और L कहीं बीच में होता है तो L का रैंक 12 है। K को याद रखना है किंग्स 11 से, और L जो है वो 2 की शेप इसके अंदर बनती है तो वो 12 हो गया। अब आगे बात करते हैं M की। अब जो M है उसके अंदर नंबर आ रहा है 13 है। M को आप ऐसे याद रख सकते हैं M फॉर मिडल, यानी कि ये पूरे 26 नंबर के मिडल में है तो बीच में हो गया एग्जैक्टली 13। 26 का हाफ करें तो 13, ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर एक बहुत अच्छी चीज है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, एम को जब हम लिख रहे हैं तो ये अगर आप इसको रोटेट कर दें 90 डिग्री तो ये आपको ऐसा दिख रहा है, मतलब ये 3 है। तो हमें पता है सी जो होता है वो 3 पे होता है, राइट। तो एम जो है वो आपका 13 पे हो गया, क्योंकि एम के अंदर 3 आ रहा है तो इट मीन्स ये 13 नंबर है। अच्छा, इसी से आप इसका उल्टा याद रखें डब्ल्यू। अगर आप m का उल्टा कर दें तो w बन जाता है। इसके अंदर भी तो 3 आ रहा है तो इसका नंबर भी 3 वाला ही है। अगर आप ध्यान से देखें तो वो 23 है, यानी कि ये आप दोनों एक साथ याद रखें। m मिडल में आता है तो वो 13 है, और w लास्ट में आता है तो वो 23 है, और दोनों में 3 आ रहा है, आप याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं n की। तो n 14 होता है, इसको कैसे याद रखें? हमारा चिल्ड्रन डे जो होता है वो 14 नवंबर को होता है। नेक्स्ट ओ मैंने आपको बता दिया इजोटी के अंदर। नेक्स्ट पी मैंने आपको बता दिया कि जैसे एफ के अंदर बनता है तो 6 हो गया, और पी के अंदर भी 6 का उल्टा है तो वो 16 हो गया। क्यू मैंने आपको जी के साथ बता दिया था, जी में 7 आता है, क्यू में भी 7 आता है, जी का रैंक 7 हो गया, क्यू का रैंक के अंदर 7 आता है तो ये 17 हो गया। अब आर की बात करें तो आर जो है वो 18 है, राइट। आर जो है वो 18, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर आप नीचे इसको कंबाइन कर दें तो ये भी 8 बन गया है, तो आर आपका 8 है, ऐसे याद रख सकते हैं। 8 से 18 बन गया। या फिर आप आर से याद रख सकते हैं राइट टू वोट। तो वोट करने का अधिकार जो है उसकी एज जो होती है वो 18 होती है, तो राइट टू वोट जो है आपका 18, उससे भी याद रख सकते हैं आर, राइट टू वोट। और एस जो है एस 19, इसको कैसे याद रखें? अगर आप s को ज्वाइन कर दें ऐसे तो ये 9 की शेप बन रही है, लेकिन 9 में पता है i होता है, तो s का क्या हो जाएगा 19। s जब भी आए तो 9 बनता है तो 19। t का मैंने आपको 20 बता दिया। अब u और v ये आप इकट्ठे याद रख सकते हैं, uv एक पेयर है, uv युवराज, तो इस तरह से आप 21-22 करके याद रख सकते हैं। uv 21-22, uv 21-22 ऐसे याद रख सकते हैं। और यू को कैसे याद रख सकते हैं? जैसे अंडर 21 टीम होती है कई टूर्नामेंट में, अंडर 21 जैसे अंडर 18 होता है तो अंडर 21 भी होता है, तो यू आपका 21 हो गया। और वी को 22 कैसे याद रख सकते हैं? अगर आप वी देखें तो वी जब हम बोलते हैं वी फॉर विक्ट्री तो हम दो फिंगर्स अपनी दिखाते हैं, दो फिंगर्स ऐसे, तो वो दो फिंगर हैं जो हम दिखाते हैं, तो यहाँ 2 आ गया, 2 वी के अंदर आता है, 2 लाइन्स है यहाँ पे, तो 2 वी आ गया। W मैंने आपको बता दिया था, M में 3 आता है, W में 3 आता है, M 13 हो गया मिडल वाला, W 23। और आगे लास्ट देखते हैं X। अब X के अंदर अगर अगर ध्यान से देखें तो ये 4 लाइन्स है, 1 2 3 4, तो 4 इसके एंड में आता है, तो ये हो गया 24। 14 वाला जो है इसमें भी 4 आता है, लेकिन 14 नवंबर चिल्ड्रन डे से हमें याद रखना है। और Y इजोटी के अंदर आ गया है, और Z जो है वो आपको पता ही है 26। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। सो आइए स्टूडेंट रिवाइज करते हैं। आपको 1 to 5 मैंने बता दिया है, इजोटी जो है 5 के मल्टीपल है ये बता दिया है। F के अंदर 6 आता है तो ये 6 हो गया, P के अंदर भी 6 आता है तो 16 हो गया। G अगर आ जाए तो G के अंदर 7 आता है। H से वर्ड याद रखना है हाइट, I नो, तो वो 9 हो गया, J आपका 10 हो गया, K किंग्स 11, L जो है उसके अंदर 2 की शेप बनती है L के अंदर तो ये 12 हो गया, M 3 बनता है तो 13 हो गया, मिडल में भी है। N 14 नवंबर, O आपका इजोटी जो है 15, P के अंदर 6 आ रहा है, Q के अंदर 7 आ रहा है तो 17, R राइट टू वोट 18 और 8 की शेप भी बन रही है, S के अंदर 9 की शेप बन रही है, अगर आप देखेंगे तो 19 हो गया, T20 मैच होता है इजोटी में भी आ रहा है, अंडर 21 U आ गया, V में दो लाइंस हैं विक्ट्री तो ये 22 हो गया, 22 W 3 का उल्टा है
3 इसके अंदर आ रहा है तो 23 हो गया। x के अंदर 4 पार्ट आ रहे हैं, 4 पोर्शन आ रहे हैं तो ये 24 हो गया। y जो टी में आता है, z 26 में आता है। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में बहुत आते हैं इस तरह के जी। अगर कैट का ये कर दिया है तो डॉग का क्या होगा, रिलेशनशिप। तो अगर इसमें देखा जाए सी का डी हो रहा है +1, क्योंकि सी का नंबर 3 है और डी का 4 है। अगर आपको नंबर याद है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ए का 1 है, सी का 3 है, तो यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है। और टी के बाद डब्ल्यू होगा, टी का 20 होता है और डब्ल्यू में 3 है तो 23, यहाँ 3 ऐड हो रहा है। तो प्रोसेस क्या है, +1 +2 +3। तो डी का नंबर 4 है, ओ का 15 है और जी का 7 है। तो हम सेम चीज यहाँ करेंगे, +1 +2 +3। तो ये 5 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। तो 5 जो है वो आपका ई होता है। फिर 17 मैंने आपको बताया था कि 7 किस में आता है, क्यू में आता है। और 10 जो है वो इजोटी में जे का आता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इफ पार्क इज कोडेड एज दिस REXS, तो सैंड का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। सेम चीज है, बी हुआ है तो कुछ चेंज हुआ, ए से ई में कुछ चेंज हुआ, तो कितने कितने का वो गैप आ रहा है उस हिसाब से आपको सैंड का आंसर ये कमेंट में आपको लिख के बताना है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें स्टूडेंट्स। आई एग्जाम पे इन सारे एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, आप जाके इनका डेमो चेक कर सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल को, बैंक बी को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।